ट्रेडर्स, माय नेम इज़ सौरभ एंड वेलकम टू लाइफस्टाइल ट्रेडर। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई की है बैंक निफ्टी के 1 मिनट के चार्ट पे। आज है 24 सितंबर एंड मैंने सुबह से 2-3 ट्रेड किए हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। तो देखिए, अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ, वी हैव सीन ओपनिंग हियर। बैंक निफ्टी यहाँ पर खुला, उसने अपना डेज हाई यहाँ पर लगाया। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर रिवर्सल आया और उसने अपने ओपन प्राइस के नीचे सस्टेन किया, आई वाज लुकिंग फॉर अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। तो जहाँ पर हमें एक रीटेस्ट मिला उसी प्राइस के आसपास, और जैसे ही नेगेटिव कैंडल दिखी मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया और टारगेट मैंने सेट किया था। आप देख सकते हो यहाँ पर बैंक निफ्टी ने पहले सपोर्ट लिया था कल के ट्रेडिंग सेशन में, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया था, तो इसी रेंज तक आने का एक्सपेक्टेशन था। जैसे ही यहाँ पर आया और यहाँ से एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही थी, मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद बैंक निफ्टी वापस अपने इसी लेवल को टेस्ट करने आया और यहाँ पर थोड़ा टाइम कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट दिखाया जो कि फॉल्स हुआ। उसके इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल ने शार्प ब्रेकडाउन दिया और आप देख सकते हो वो कैंडल भी काफ़ी बड़ी है, एनगल्फिंग है। उसके बाद फिर से वो रिटेस्ट करने आया और इस पॉइंट पे मैंने फिर से शॉर्ट किया। अभी मेरी पोजीशन फ़िलहाल ओपन है और आई एम वेटिंग फॉर दिस लेवल टू हिट। उसके आसपास मैं अपना प्रॉफिट बुक करूँगा। तो चलिए चलते हैं मेरे पोजीशन बुक पे। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा रनिंग प्रॉफिट इज़ नाउ 1 लाख प्लस, और जो मैंने ट्रेड लिया वो सुबह 38,100 का सी। तो इस लेवल पे जो मैंने शॉर्ट किया, बैंक निफ्टी था तभी अराउंड 37,940 के आसपास, मैंने वहाँ पर 38,100 का सी शॉर्ट किया। 700 क्वांटिटीज़ थी और जिसमें मैंने ऑलमोस्ट 110-15 पॉइंट्स बुक किए, तो मुझे प्रॉफिट हुआ 81,000 का। ये तो हेज ट्रेड है, जस्ट टू गेट सम मार्जिन बेनिफिट। एंड उसके बाद मैंने 37,700 की सी शॉर्ट की सेकंड इस लेवल पे, और यहाँ पर भी मेरी क्वांटिटी 700 थी। जैसे ये शार्प फॉल आया क्लोजर टू माय टारगेट, आई बुकड आउट 50% ऑफ द पोजीशन फ्रॉम हियर एट दिस लेवल, और 50% मैंने अभी भी होल्ड ऑन की है। एंड I will see what Bank Nifty does here, but my expectation would be to book out around this level. A quick update here, बैंक निफ्टी ने काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन ही किया है। एक स्विफ्ट मूव मिली थी डाउन साइड पे, पर मेरा टारगेट मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया। तो अब मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर एक्चुअली 400 पे अपना ऑर्डर लगा दिया है टू गेट एग्जीक्यूटेड। सो आप देख सकते हो मेरा रनिंग प्रॉफिट इज़ नॉट मच चेंज फ्रॉम व्हाट इट वाज अर्लियर, और मैंने यहाँ पर 400 पे आई हैव प्लेस्ड अ कवर ऑर्डर। I wanted to sell another 37,500, but I don't think so that's going to get executed now. So let me cancel this one. Okay. So मैंने अभी फ़िलहाल क्या किया है, I would be covering out this position and booking out the profit. और जो ये 150 क्वांटिटीज़ में कैरी ओवर कर रहा था 37,400 पुट के लिए, तो उसको मैंने हेज करने के लिए मैंने यहाँ पर 38,100 का सी ऐड किया है, जिसका प्रीमियम मेरे को ऑलमोस्ट 380 पॉइंट्स के आसपास मिला है। तो टोटल प्रीमियम आई विल बी होल्डिंग, आई विल बी कैरिंग ओवर इन माई होल्डिंग पोजिशन इज़ 380 एंड 220 विच इज़ 600 ऑलमोस्ट। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा रखी है क्योंकि आप देख सकते हो अभी फ़िलहाल ओ आई 38,000 पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो मैंने 38,100 का
कॉल सेल किया है। और सेम थिंग ऑन द डाउन साइड, वी आर सीइंग द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एज ऑफ नाउ एट 37,500, और मैं उसके 100 पॉइंट नीचे 37,400 पुट सेल करके बैठा हूँ। सो ऑन बोथ साइड देयर इज रेजिस्टेंस। अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज के बीच में टाइम बिताता है फॉर द नेक्स्ट वीक एज वेल, फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, हमें अच्छा खासा डिके मिलेगा। So yeah, it's almost 121 now, 30 points away from my take profit order. Actually this is a important support zone, but यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी बार उसने टेस्ट किया है। कल भी 2 बार टेस्ट किया, आज सुबह भी ट्राई किया, उसके बाद कहीं ना कहीं उसी रेंज के आसपास आके अब अगर इसे वो ब्रेक करता है तो एक्चुअली वी कैन सी अ स्विफ्ट 100 पॉइंट्स मूव टिल दिस प्राइस। दिस अगर ये सपोर्ट ब्रीच होता है तो we can still see a swift move of, so this is at around 37,700 and this price is 37,600. So let's see. So देखिए ट्रेडर्स, अब जाकर मेरा टारगेट अचीव हुआ है। बहुत लंबा वेट था और यहाँ पे फ़िलहाल वो एक रिट्रेसमेंट ले रहा है। मैंने अपनी पोजीशन अभी तक कवर नहीं की है। मेरा जो रनिंग प्रॉफिट है वो 1,32,000 के आसपास है, चल रहा है। और मेरे कॉल ने लो बनाया 392 का। मैंने वो जो ऑर्डर डाली थी उसको चेंज करके 380 कर दिया। आई जस्ट वांट टू सी व्हाट बैंक निफ्टी डज एट दिस प्राइस। क्या ये सस्टेन करता है या इसे ब्रेक डाउन करके वी गेट अ फ्रेश डाउन साइड मूव। राइट नाउ व्हाट बैंक निफ्टी डिड वाज इट ट्राइड टू गिव अ ब्रेकआउट ओवर हियर, बट अगर आप देखोगे यही जोन है, दिस इज द जोन वेयर इट इज this is the zone where it is facing resistance. So यहाँ पे जब बैंक निफ्टी गया तो लेट मी शो यू माय प्रॉफिट्स। इट्स स्टिल 123। सो मैंने एक साइकोलॉजिकल सोच के रखा था कि अगर मेरा प्रॉफिट 1 लाख के नीचे डिप होता है तो मैं अपनी पोजीशन सारी कवर कर लूँगा। बट जब यहाँ तक बैंक निफ्टी गया था तो मेरा प्रॉफिट वाज स्टिल 110-109 के आसपास। Taking risk from my profits, it's not my so that's why I can hold on to this thing and see if we see a breakdown in the last hour. So अगर आप देखोगे तो एक काफ़ी अच्छा चैनल में कंसोलिडेशन हुआ है बैंक निफ्टी का। अगर वो अब इस बिकॉज इस लास्ट 1 आवर अगर इस लेवल के आसपास आता है देन आई विल बी लुकिंग टू बुक आउट। एंड जो भी डीके मिला था वो ऑलरेडी मिल चुका है। सो क्लोजर टू दिस प्राइस इज वेयर आई विल बी लुकिंग टू बुक आउट। सो फाइनल अपडेट ट्रेडर्स, मार्केट बंद हो चुका है और मैंने मेरा जो टोटल रनिंग प्रॉफिट है वो 1,09,000 के आसपास है। उसमें से मेजॉरिटी प्रॉफिट बुक हो चुका है। थोड़ी बहुत पोजीशंस में कैरी ओवर कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, लास्ट 10 मिनट्स में मुझे अपनी पोजीशन स्क्वायर अप करनी पड़ी, अदरवाइज जीरो था वुड हैव स्क्वायर्ड इट अप बिकॉज ये एमआईएस पोजीशन थी। क्विकली देखते हैं चार्ट पे। देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक निफ्टी ने कुछ नहीं किया है, इसी रेंज में कंसोलिडेट किया। मेरा जो एक्सपेक्टेशन था कि इस लेवल को ब्रेक करेगा वो नहीं हुआ, और उसके बाद देखिए इस बार आके गया वो फर्स्ट टाइम, उसके बाद वो कहीं ना कहीं हायर लॉस बना रहा है। तो मैंने अपनी पोजीशंस इस रेड कैंडल पे बन बुक की, और उसके बाद आप देखो ये दो रेड कैंडल्स एक्चुअली यहाँ पर इट्स ऑलमोस्ट अ फॉल ऑफ 80 पॉइंट्स। तो आई वुड हैव गेन मोर 15K मोर, बट दैट्स ओके, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। I waited it to see if there is a further fall, and I took risk from my profits, so that's okay. Overall, it was a good trading day, and
Yeah. So I'll update you what happens to this running positions and what positions I take on Monday. So till then, you have a good weekend, and I'll see you in my next video.